नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत लगातार गांव-गांव जाकर गांव का इतिहास आप लोगों के समक्ष लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में आज हरियाणा के एक और छोटे से गांव जिसका नाम है बिरोहड़, इस गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ सरपंच महोदय हैं। ये बताएंगे कि इस गांव का इतिहास क्या है और क्या कुछ पहचान है। जी जी नमस्कार। जी मेरे गांव बिरोहड़ गांव का नाम पूर्वजों के दादा बैरा के नाम से बिरोहड़ पड़ा और हमारा निकास मरहौली से है। करीब 550-600 साल पहले मरहौली से आए थे और उसके बाद गांव की आबादी बढ़ते बढ़ते आज वर्तमान में 6431 आबादी, 5000 बोर्ड, इस तरह से 550 साल से बाबा रघुनाथ जब यहाँ पर तपस्वी थे, तप करते हुए उन्होंने आश्रय दिया। हमारे पूर्वज दादा बैरा जिसको बोलते हैं वो आए थे और उस तपोभूमि में हमने आश्रय लेकर आज गांव में हरी भरी सब फलीभूत हो रहे हैं। तो क्या सुविधाएं हैं आज गाँव के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखें तो लगभग गलियाँ पक्की हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कच्ची हैं। पेयजल की व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ बाकी है, वो जल जीवन मिशन के तहत और होने जा रही है। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक हमारे यहाँ एजुकेशन की सुविधा है, बैंक सुविधा है, पोस्ट ऑफिस है और सरकार द्वारा विभिन्न प्रदत्त स्कीम जो समाज कल्याण के बड़े केंद्र हैं, पीएचसी है स्वास्थ्य के मामले में, इस तरह से लगभग सुविधाएं हैं। ये दूसरी बात है कि कभी स्टाफ की कमी से सेवाएं पूर्णतः बहाल नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सेवाएं सरकार द्वारा दी हुई है वो है। अच्छा, तो देश सेवा में आज गांव का क्या योगदान है? देश सेवा में गांव में हमारे गांव से सबसे ज़्यादा सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो जितने भी सेवाओं का क्षेत्र है आप भारतीय सेना से अलग वहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं। क्या गांव से बड़े अधिकारी भी हुए हैं? बहुत बड़े अधिकारी, IAS अलाइड। मेरे गांव से मेजर जनरल होशियार सिंह डागर जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं वो मेरे गांव से हैं, मेरे गांव में पढ़े हैं और भारतीय सेना को सेवाएं दी हैं। तो खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ है गांव में? क्या कोई खिलाड़ी भी है बड़े स्तर में? बड़े स्तर पर तो नहीं, मीडियम मध्यम स्तर पर अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे पहले कोई इनकी स्टेट वगैरह की स्कीम होती थी, अब सरकार समय समय पर नाम बदल कर अलग अलग तरीके करते, तो मध्यम स्तर के खेल के स्तर की हमारी सुविधाएं भी कुछ हैं और सुविधाएं और बढ़े तो हमारा स्तर भी बढ़े। काफ़ी खिलाड़ी हैं। लड़कियों को लेकर गांव किस प्रकार से जागरूक है? लड़कियों के लिए स्पेशल अलग से गांव ने आज से 25 साल पहले, उससे भी ज़्यादा समय से पहले अपने अनुदान से, अपने चंदे से गर्ल्स स्कूल बनाया था। वहाँ कोएड नहीं था, उससे पहले कोएड था हमारा, को एजुकेशन में नहीं। हमने उस लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव में चंदे के माध्यम से अलग से लड़कियों का स्कूल बनाया जो अभी वर्तमान में कार्यरत है। अच्छा, तो लिंगानुपात क्या है आज? लिंग अनुपात काफ़ी सुधार हुआ है पिछले एक दशक में, अभी वर्तमान में लगभग 950% है। इसके अलावा अगर गांव में धरोहर की बात करें तो पुरानी धरोहर क्या क्या बची हुई है आज? पुरानी धरोहर बड़ियाड़ा धाम है जहाँ पर हमारे बाबा तपते थे, आश्रय दिया था, वहीं से कई सैकड़ों सालों तक गांव ने उस कुएं से पानी पिया। अभी भूजल स्तर वगैरह बढ़ने से इस तरह की जो भौगोलिक स्थितियाँ बदलाव में आई हैं उससे उसके पानी में फर्क आया, तो अभी दूसरे नलकूप वगैरह का सहारा लिया जा रहा है। वो हमारी पुरानी धरोहर है। हमारे मंदिर हैं पुराने, चौपाल है जो आज भी हमारे यहाँ, अगर 95 साल का कोई वर्ग उससे पूछते हैं तो वो भी ये बोलता है कि मेरा दादा भी बोलता था कि ये ऐसी ही है। तो ये ऐतिहासिक चौपाल, मंदिर, जोड़, ये हमारी पुरानी धरोहर है। अच्छा, इसके अलावा गांव की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत है वो आप बताएं। गांव की खासियत है बड़े प्रेमपूर्ण और सौहार्द तरीके से रहते हैं। हमारे गांव की खासियत है मनमुटाव होता है, सुबह होता है तो शाम तक भूल जाते हैं, दवेश को लंबा नहीं खींचते। ये मेरे गांव की इलाके में भी और मेरे गांव के अंदर भी ये पहचान। तो अभी आप सरपंच रहे हैं जी, तो आपके द्वारा क्या मुख्य कार्य करवाए गए, कुछ बता दीजिए। मेरे द्वारा जो मैंने अपने पुरुषार्थ से जितना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गलियों को पक्का करना, रास्तों को खुलवाना, एनक्रोचमेंट उनको हटाना,
इस तरह की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग करवाती है। कभी कोरोना की वजह से, कभी एजुटेशन की वजह से प्रशासनिक सहयोग उतना नहीं मिला जितना हमारे अपेक्षाएं थी। सवाल कम, एक बात और पूछना जी। चाहूँगा कि युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए मेरा पहला संदेश है, उनको स्वास्थ्य शिक्षा पर पूर्ण ध्यान देते हुए नशा और टाइम पास नीति को छोड़कर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उसके लिए खेल ग्राउंड, एक व्यायामशाला भी बनवाई है हमने। बहुत सारे छोटे बच्चे भी खेलते हैं और मेरे गांव के युवा खासकर एथलीट में अच्छे युवा हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये हमारे साथ बिरोड़ गांव के सरपंच प्रदीप जी थे, जिन्होंने इस गांव का इतिहास बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बताया और क्या खासियत, क्या पहचान, सबसे बड़ी बात बताई कि भाईचारा इस गांव का बहुत जो है आगे निकल चुका है और सुबह अगर कोई बात होती है तो शाम तक वो बात निपट जाती है। इसके अलावा लड़कियों को लेकर जागरूकता जो आज से 25 वर्ष पहले ही यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, जो कि ग्राम पंचायत की ओर से लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल बनवाया गया था। उसके बाद सरकार से मान्यता ली गई थी, ये सबसे बड़ी बात है। और आज देश सेवा में भी इस गांव के सैकड़ों सैनिक हैं जो बॉर्डर पर देश की रक्षा में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले गांव के इतिहास और पहचान के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।